नमस्कार दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन मैं कुछ लाइनें कहना चाहती हूँ। अगर कोई मुझसे गलती हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिए। वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे। वादा करो इस देश को कि एक दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। सभी भारतवासियों को जया गंगवानी का यानी मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज़ादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब तो भाग्यशाली हैं कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है। यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आज़ादी के बदले में हमारे कितने वीर जवान शहीद हुए हैं। दोस्तों, जब एक नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है ना, तो केवल एक ही जवान तैयार नहीं होता, पर उनके बूढ़े माँ बाप के कई सपने, चूड़ी, मंगलसूत्र और तैयार होते हैं, कई हसरतें। और जब कभी आतंकवादी हमलों में वो जवान शहीद हो जाता है ना, तो पता है क्या होता है? इस धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है और उनके बूढ़े माँ बाप के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उनके बूढ़े माँ बाप के वो सपने, वो चूड़ी, वो बिंदी, वो मुस्कान, सब एक सफ़ेद कागज़ की तरह खामोश हो जाते हैं। जब एक जवान शहीद होता है तो केवल एक परिवार नहीं रोता, बल्कि वो हर इंसान रोता है जो सरहद के मायने समझता है। वो नागरिक रोता है जो देश के प्रति प्यार रखता है। और जब तिरंगे से लिपटे जवान को आखिरी बार एक माँ अपने सीने से लगाती है ना, तो 133 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। आज हमारे देश में जवानों के सारे पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हमारे देश के राजनेता उनकी सरों पर राजनीति में ला रहे हैं। हमें ऐसे स्वार्थी और सस्ती नेतागिरी करने वाले नेताओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यह भारत देश 1962 वाला देश नहीं रहा। अब ये एक नया भारत है। घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और दोस्तों, ये देश ना कभी रुकेगा और ना कभी झुकेगा। आज छोटी छोटी आंखों वाले चीनी को भी हमारे देश के जवानों ने धूल चटा दी और पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन ये हमारी कम नसीबी है कि हम सोनी सी चीज़ के बजाय विदेशी चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि अंग्रेज़ हमारे देश में व्यापार के लिए आए थे और हमें ही गुलाम बना लिया था। इसी तरह हम विदेशी चीज़ों का ना इस्तेमाल करके अपनी आर्थिक परिस्थिति बिगाड़ रहे हैं। हमारे देश के विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल करना होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अनुसार लोककाल को वक्काल बनाना होगा कि आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी चीज़ का ज़्यादातर इस्तेमाल करेंगे, लोककाल को वक्काल बनाएंगे और देश को स्वस्थ रखेंगे। अंत में कुछ लाइनें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। दोस्तों, भारत को कर बुलंद इतना कि विश्व की हर इच्छा से पहले आकर भारत से पूछे, बोल तेरी वजह क्या है। बाकी तो दोस्तों, ना ही मेरी उम्र बड़ी है, ना ही मेरा नाम बड़ा है और ना ही मेरा रोग बड़ा है। मुझे तो इस छोटी सी बात पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान में रहती